वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 19 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब 2.5 एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करने से पहले हमें बेसिक फार्मूलों का पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है साइन, कॉज, सीकेंड, टेन, कोसिकेंड, कॉट। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनका डेरिवेटिव क्या होगा, हमें ये फार्मूला आना चाहिए। ये फार्मूले हम ड्राइव भी करेंगे और इनको याद रखना है। इन फार्मूलों की बेस पे हमारी एक्सरसाइज अटैम्प्ट होगी। अब सबसे पहला फार्मूला ये है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉज एक्स, और साथ होता है बेसिकली एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पर साथ आना था डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल क्या है, x। तो अगर मैं साथ x का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो डेफिनेटली हम स्टडी कर चुके हैं ये क्या होगा, 1। तो इसलिए जब भी ये ऑपरेटर x और एंगल सेम होगा तो वो साथ एंगल का डेरिवेटिव 1 बनेगा, हम राइट नहीं करेंगे। लेकिन जब ये डिफरेंट होगा यहाँ पर एंगल ऑपरेटर से तो देन हम क्या करेंगे, साथ एंगल का डेरिवेटिव राइट करेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है कॉज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स है सीकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स है सीकेंट एक्स टेन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो फार्मूला, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो रहा है सी से, राइट साइड में आंसर में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कॉज का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो आपको फार्मूला याद रखने के लिए ये हिंट भी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होगा सी से, उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफ्रेंशिएट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्क्वायर रूट 10x, इसे हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है इसमें हम 4 स्टेप अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो फंक्शन गिवन होगा हम इसे लेट करेंगे y के इक्वल और इंक्रीमेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे एंड मोर सिंप्लीफाई करेंगे वेयर पॉसिबल। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स करेंगे, और फोर्थ स्टेप में हम अप्लाई करेंगे लिमिट। तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में जो मेन स्टेप होगा वो सेकंड स्टेप होता है, क्योंकि सेकंड स्टेप में हमें मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे लेट करता हूँ y के इक्वल, y इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, याद रखिएगा इंक्रीमेंट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। यहाँ पर हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब है जब मैं इंक्रीमेंट करूँगा y में तो y प्लस डेल्टा y, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 10 ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी देन हमारे पास डेल्टा y क्या मिलेगा, हम सेकंड से ये लेस कर रहे हैं यानी y प्लस डेल्टा y, इससे लेस कर दी y, तो ये हमारे पास बनेगा राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 x प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या रहेगा, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो रहेगा जस्ट डेल्टा y, और राइट साइड को हमें करना होगा सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब आप नोटिस करें कि अभी तक जस्ट हम सेकंड स्टेप पे हैं, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म है, तो अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, राइट साइड को रैशनलाइज करेंगे, यानी ये सेंट्रल साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 10
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, ये पहले से राइट है। हमने इसको क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवीजन में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है स्क्वायर रूट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारे पास ये बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी जो इस वक्त है स्क्वायर रूट ऑफ 10x, इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम, यानी डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। आप नोटिस करें जब हम न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वाई क्या बनेगा, 10x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x, और डिनोमिनेटर में सेम स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब इसे हम सेपरेटली राइट करते हैं, यानी हमारे पास है डेल्टा वाई, ये हम सेपरेट राइट कर लेते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, और यहाँ पर रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यू है ये है 10, यहाँ पर हमने राइट कर दिया 10 ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x। अब ऐसे मैंने क्यों राइट किया, रीज़न ये है कि यहाँ पर लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में जब हम जाके डेल्टा एक्स को अप्रोचेस टू ज़ीरो करेंगे तो ये प्लस है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे डेल्टा एक्स ज़ीरो पुट करूँगा तो 10x माइनस 10x ये ज़ीरो होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इट मीन्स कि अभी इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये सेम राइट कर देंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, और इसको हम राइट कर सकते हैं, इसे 10 को ब्रेक कर सकते हैं साइन ओवर कॉज में। तो ये बना हमारे पास साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ x अपॉन कॉज ऑफ x, यानी इसे हमने ब्रेक कर दिया। अब ये साथ साथ राइट करते रहेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा डेल्टा वाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, और यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, तो डेफिनेटली हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, कॉज x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक ही स्टेप में मैनेज कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई ये कैंसिल, यानी ये वैल्यू कैंसिल, ये मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस कॉज x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, यानी हमने इसका एलसीएम ले लिया और यहाँ राइट कर दिया। अब आप नोटिस करें कि हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा वाला, ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास बिकॉज साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं फार्मूला
न्यूमिनेटर को फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम राइट कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में एक तो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10 x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, और इनटू में है हमारे पास cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स। अब यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये बनेगा साइन अल्फ़ा यानी फर्स्ट एंगल x प्लस डेल्टा एक्स माइनस बीटा यानी सेकंड एंगल x। अब प्लस x माइनस x से कैंसिल आउट, तो ये डेल्टा y क्या बना, डेल्टा y बना हमारे पास साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 10x, और यहाँ पर cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स। अब हम सेकेंड स्टेप को कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड करेंगे। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब बोथ साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे बनेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पर इसे हम सेपरेट राइट कर रहे हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, और इनटू में हमारे पास क्या है, इनटू में हमारे पास है कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेपरेट राइट कर रहा हूँ, यानी साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स है, यानी जो हमने डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स किया उसको जस्ट इसके ओवर में एडजस्ट कर दिया क्योंकि ये तो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें अप्लाई करनी होगी लिमिट। तो हम राइट करेंगे टेकिंग अप्लाई लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड्स। हम बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो जब मैं लेफ़्ट साइड पे लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। अब डेफिनेटली राइट साइड पे कंप्लीट पे लिमिट अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास लिमिट का ये रूल है कि प्रोडक्ट फॉर्म में सेपरेटली लिमिट राइट कर सकते हैं। तो एक स्टेप शॉर्ट करते हुए मैं लिमिट को सेपरेटली राइट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। इनटू में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इनटू में है हमारे पास इसके साथ है कॉज x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स। अब यहाँ पर इनटू में मल्टीप्लाई हो रहा है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। क्यों 1 बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो इसका मतलब लिमिट अप्लाई की तो लेफ़्ट साइड पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स में। राइट साइड पे लिमिट अप्लाई की, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा। तो राइट साइड पे हमारे पास बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, और इनटू में यहाँ पर जब मैं डेल्टा एक्स 0 पुट करूँगा तो ये बनेगा cos x इंटू cos x, और ये साथ क्या बन जाएगा, इनटू में मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा। अब
अगेन सिंप्लीफाई किया, डी वाई ओवर डी एक्स लेफ्ट साइड पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x, ये बनेगा हमारे पास 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 ओवर कॉस को क्या राइट कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास बना डी ओवर डी एक्स। और अगर यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ, y हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 10x, तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर कॉस होता है सीकेंड, तो हम इसे राइट कर सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया, अब हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या ये हमारा आंसर एक्यूरेट है या नहीं। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इसी पे पावर रूल अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या पावर रूल अप्लाई करने से हमारा आंसर ठीक आता है या नहीं। तो आप नोटिस करें, जब मैं इस पे अप्लाई करूँगा पावर रूल, डेरिवेटिव लेते हुए पावर रूल अप्लाई करूँगा, इसको y के इक्वल लिया हुआ है, तो डेफिनेटली पावर रूल क्या है, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस और डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर यानी 10x का। तो आप नोटिस करें 10x की पावर 1/2 से जब 1 लेस करूँगा तो नेगेटिव, ये फ्रैक्शन में बनेगा पॉजिटिव, यानी ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x और 10 का डेरिवेटिव ये राइट किया हुआ, 10 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये मैंने आपको रफ स्केच में कि अगर आपने वेरीफाई करना है कि आपका आंसर एक्यूरेट है या नहीं, तो हम सिंपली पावर रूल से वेरीफाई कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में आएगा तो फिर सर पहले ही हमने ऐसे सॉल्व कर लेना था पावर रूल अप्लाई करके। रीज़न ये है कि उसने कंडीशन लगाई हुई है कि आपने डेरिवेटिव जो फाइंड करना है, वो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 19। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 और लेक्चर नंबर 20। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास ये ऑलरेडी कंफर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज़ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज़ माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज़ secant square x, डेरिवेटिव ऑफ cosecant x इज़ माइनस cosecant x cot x, डेरिवेटिव ऑफ secant x इज़ secant x इंटू tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ cot x इज़ माइनस cosecant square x। और जो फार्मूला, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होगा c से, उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे नेगेटिव साथ लाजमी आएगा। अब ऐसे ही ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी वेरिएबल इन्वॉल्व। जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसके मुताबिक हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं इस फंक्शन को किसके इक्वल, y के हमने इक्वल लेट कर लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, डेफिनेटली हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, यानी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ़्ट साइड पे ये मैं y इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, ये बनेगा dy ओवर dx और राइट साइड पे बनेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लेफ़्ट साइड सेम dy ओवर dx, राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव सीकेंड 4x प्लस सेकेंड सेम सीकेंड 4x सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड पे रहेगा dy ओवर dx और राइट साइड पे हम अप्लाई करेंगे
सबसे पहले सीकेंड का फार्मूला, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड x इंटू टेन एक्स, और साथ हम लेते होते हैं एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर 1 था। अब यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि 4x है एंगल, और 4x का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो आएगा 4। तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड एंगल टेन, उसी तरह जो गिवन है एंगल वही, और साथ होगा एंगल का डेरिवेटिव यानी 4x का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस सेकंड सेम, सीकेंड 4x, फर्स्ट का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2x। अगेन सिंप्लीफाई किया तो ये बना dy/dx, ये बनेगा x स्क्वायर, और 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4, यहाँ पर मैं स्टार्ट में राइट कर रहा हूँ, ये बनेगा 4 सीकेंड 4x टेन 4x, और प्लस इसको अरेंज करेंगे तो ये बनेगा 2x सीकेंड 4x। अब डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अगर वैल्यू सिंप्लीफाई होती है तो हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो डेफिनेटली एक तो कॉमन आ रहा है 2, एक कॉमन आ रहा है x, और एक कॉमन आ रहा है सीकेंड 4x। ये जब हम कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, ब्रैकेट में dy/dx, हमने कॉमन लिया 2x सीकेंड 4x, तो यहाँ पर एक 2 रहेगा, एक x रहेगा, 2x सीकेंड कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या रहेगा 10 4x और प्लस 1। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने अटैम्प्ट किया है। ऐसा ही ये है, हमारे पास है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। तो यहाँ पर वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है थीटा इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ चलें लेट कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे y के इक्वल। तो ये है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x नहीं है थीटा, वी गेट, यहाँ पर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ़्ट साइड पे क्या बनेगा dy/d थीटा, राइट साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसका, sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का। अब इस पे अप्लाई करेंगे पावर रूल। हम पावर रूल पहले भी स्टडी कर चुके हैं, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस देन डेरिवेटिव विदाउट पावर का, या कह लें डेरिवेटिव बेस का। बेस क्या है, जो पावर के नीचे वैल्यू है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस, तो ये बनेगा हमारे पास 2 माइनस 1, बेस का डेरिवेटिव d/d थीटा, बेस क्या है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। तो लेफ्ट साइड है dy/d थीटा इक्वल टू 2 इंटू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, और सम रूल पड़ा हुआ है, सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, sin 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos 3 थीटा था। अब यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव फार्मूला है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, देन साथ क्या लेंगे एंगल का डेरिवेटिव। तो ये बना हमारे पास dy/d थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, तो ये बनेगा 2 cos 2 थीटा। यहाँ पर cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बनेगा प्लस, ये बनेगा 3 cos 3 थीटा। तो इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास dy/d थीटा किसके इक्वल है 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू हमारे पास है 2 cos 2 थीटा
साइन का डेरिवेटिव और कॉज का डेरिवेटिव साइन, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कॉज और कॉज का डेरिवेटिव, यहाँ पर साइन का हमारे पास है डेरिवेटिव कॉज और कॉज का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा साइन। तो ये हमारे पास है नेगेटिव साइन, ये प्लस बन गया तो ये बन चुका है 3 साइन 3 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा। तो ये एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया है पावर रूल से। अब लास्ट वाला भी ऐसे ही है। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे y के इक्वल कॉज ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस होल स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेफ्ट साइड का और डेरिवेटिव राइट साइड का। तो राइट साइड पे एक स्टेप मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, हम सम रूल अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव राइट कर दिया। अब cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन, इस वक्त ये स्क्वायर रूट x थीटा है यानी एंगल है, और नेक्स्ट क्या होगा एंगल का डेरिवेटिव प्लस इस पे क्या अप्लाई करेंगे, हम इस पे अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस और बेस का डेरिवेटिव। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर रूट x, और इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस, और यहाँ पर 1/2 ये बनेगा 1/2, नेगेटिव पावर है फ्रैक्शन में शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट साइन x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो इसको जब हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dy/dx है नेगेटिव का साइन स्क्वायर रूट x ओवर 2 स्क्वायर रूट x प्लस cos x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। तो ये हमारा डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का। अब जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसे हम फंक्शन बोल रहे होते हैं, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो डेरिवेटिव के बाद हमें आंसर मिलता है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ पर ये जो आंसर आया है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये जो हमारा आंसर है ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये जो हमारा आंसर है ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप्स हो कि आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच।